प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उससे 2 से 3 घंटे पहले ही देखिए बड़ा करारा झटका लगा है। जी हां, एनडीए को करारा झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है मोदी और शाह को। क्योंकि जिन सहयोगियों के दम पर सरकार में आने की ख्वाब पाल कर बैठे हुए हैं मोदी जी, वो एक एक करके अब साइडलाइन होने लगे हैं। इस वक्त की धमाकेदार खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ समर्थन तो ले लिया, लेकिन उसके साथ जनसेना पार्टी जो है, यानी पवन कल्याण की जो पार्टी है, उसने अब आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। एक धमाकेदार खबर आंध्र प्रदेश से और उसी से जुड़ी बिहार की एक जबरदस्त खबर दिखाने जा रहा हूं कि 5 सांसद गायब हो गए हैं नीतीश कुमार के। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक एक करके तमाम सांसद मोदी के नाम पर दूरी बनाने लगे हैं। यह बात मैं 4 तारीख से आपसे लगातार कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन 10 सालों में किस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी ने उन तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल में ठूसो कार्यक्रम चलाया, जिन जिन ने मोदी और शाह के दरबार में माथे और घुटने नहीं टेके। और जिन लोगों ने माथा टेक दिया, घुटना टेक दिया, उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की फाइल को बंद कर दिया गया। हाल ही में आपने देख ही लिया प्रफुल्ल पटेल का, उससे पहले छगन भुजबल का देख रहे थे। ये तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेताओं के साथ यही हो रहा है। अब इसी 10 साल से जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खेल चल रहा है ना, उससे तमाम राजनीतिक दल इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो मोदी के नाम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। जरूर उनके बड़े वाले नेता जरूर मोदी शाह के साथ गलबहियां करें, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग विरोध करने पर उतर आए। सबसे पहले बड़ी खबर दिखा रहा हूं, न्यूज नेशन ने छापी है। क्या बड़ी खबर, शपथ से पहले ही पवन कल्याण ने पीछे खींचे पांव, मोदी सरकार में शामिल नहीं होगी जनसेना पार्टी। पढ़िए, मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी जनसेना पार्टी। ये जनसेना पार्टी क्या है? ये वही जनसेना पार्टी है जिसने बीजेपी की दोस्ती तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू से कराई थी। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए और लोकसभा चुनाव भी, लेकिन उससे पहले ये पवन कल्याण ही थे जो जा रहे थे कभी दिल्ली, दिल्ली से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से आंध्र प्रदेश, और उन्होंने ही ये गठबंधन कराया था। चंद्रबाबू नायडू आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पवन कल्याण ने कैसे भी करके चंद्रबाबू नायडू को मनाया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी मिलकर चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। कुल मिलाकर पहले स्थिति देख लीजिए, अगर ये हटते हैं तो क्या होता है। 16 सीटें आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने जीती हैं, 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास गई हैं, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं आंध्र प्रदेश में, और 2 सीटें जन सेना पार्टी के पास गई हैं। ये पूरी की पूरी कहानी। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए न्यूज नेशन का ही, कि मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी जनसेना पार्टी, मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं है। और इसके साथ ही दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई बताई गई, पवन कल्याण की पार्टी बाहर से समर्थन देगी। यानी ये खेल अभी से शुरू हुआ। सोचिए, अभी शपथ नहीं हो पा रही है, उससे पहले आंखें तरेरी जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि अगर जनसेना पार्टी इस तरह का रवैया अख्तियार करती है एनडीए को लेकर, मोदी को लेकर, शाह को लेकर, तो चंद्रबाबू नायडू भी ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी को है जरूरत चंद्रबाबू नायडू की। नायडू साहब को जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने अकेले दम पर, जनसेना पार्टी भी अगर 20 विधायकों वाली आंध्र प्रदेश में 75 विधायकों में से पूरी की पूरी यानी कि प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। यानी बीजेपी को जरूरत है इस समय टीडीपी की, लेकिन टीडीपी को उतनी बीजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन करवाने वाली खुद पवन कल्याण की पार्टी अगर ये कहती है कि वो एनडीए में शामिल नहीं होगी, वो दूरी बनाए रखेगी, बाहर से समर्थन देगी, तो कितने दिन चंद्रबाबू नायडू रुकेंगे ये आप समझ लीजिए। खबर इससे जुड़ी हुई एक और दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। द ओपिनियन ने एक खबर छापी, क्या लिखा? नीतीश कुमार के 5 सांसद संपर्क से बाहर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, मंत्री पद न मिलने और नीतीश कुमार के व्यवहार से नाराज बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है आज की। 12 विधायक हैं, सांसद है विधायक नीतीश कुमार के पास। यानी इस बार की लोकसभा में 12 सांसद जीते नीतीश कुमार की पार्टी के। इन्हीं की वजह से लगातार मोदी शाह गलबैया प्रोग्राम चला रहे थे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उनमें से 5 सांसद उड़न छू हो गए हैं। कुल मिलाकर बचे 7। यानी थोड़ी देर पहले जो मैंने खबर दिखाई थी ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि भाई किसने कह दिया
कि मोदी जी शपथ लेकर आराम से प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। सरकार बनाना और चलाना अंतर होती है, ज्यादा दिन सरकार चल नहीं पाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक और बयान दिया है ममता बनर्जी ने इस खबर के आने के फौरन बाद कि 5 सांसद नीतीश कुमार के गायब है। क्या है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं है? कुल मिलाकर समझिए, बिहार आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह से ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बीजेपी को सदमे में डाल दिया होगा। एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से इतिहास रचेंगे, एक एक तस्वीर ऐसी वैसी इधर से उधर से खींची जाए, और यहां क्या हो रहा है? साथी भाग रहे हैं। नीतीश कुमार ना खुलकर कहे, ना कहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो 5 सांसद हैं, भाई आप अपनी ही पार्टी के सांसद हैं, आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे तो कहां आप सपोर्ट दे पाएंगे? क्यों आपकी मोदी शाह सुन पाएंगे? यानी कुल मिलाकर 12 में से 5 सांसद नीतीश कुमार के गायब हो गए। ममता बनर्जी ने जो बात कही थी कि भाई आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, आप अपनी पार्टी को बचाए रखिए, आपकी अपनी पार्टी में बगावत हो सकती है, यहां एक संकेत ममता बनर्जी का था दूसरी पार्टियों को लेकर भी जो समर्थन दे रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की पार्टी में मोदी को लेकर बहुत नाराजगी है। 5 सांसद गायब हो गए, ये खबर, और उसके फौरन बाद ये बयान आना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है? वहां जनसेना पार्टी का ऐलान कर देना कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए सरकार में शामिल नहीं होंगे, मोदी वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे। और ऐसे बयान देने का मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू भी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यानी शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा इसका दावा मैं, मेरा चैनल नहीं करता, मेरे सहयोगी नहीं करते। हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है कर भी लें, शपथ ले ही लें, क्योंकि इतिहास रचना है। लेकिन इसको फ्लोर टेस्ट पर कैसे आजमा पाएंगे? बात मानकर चलिए कि जब ये शपथ लेंगे उसके बाद जाएंगे लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम सांसदों के हाथ उठवाए जाएंगे, पूछा जाएगा कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर कितने लोग तैयार हैं, कितने नाराज हैं, कितने अलग हैं, कौन कौन खिलाफ है। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की एक बड़ी ताकत देखने को मिल सकती है जब खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी के 6 सांसद कूद के चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के 5 सांसद कूद कर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। जनसेना पार्टी हो सकता है आखिरी वक्त पर कह दे कि हम तो बाहर से समर्थन दे रहे थे, हमें आपकी जरूरत नहीं, यानी 2 सांसद यहां से घट जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू भी हो सकता है आखिरी वक्त पर सरेंडर कर दें कि भैया हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी की वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमारे कोर वोटर हैं, यानी कि मुस्लिम वोटर्स भी हैं, हमारे अपने वोटर्स भी हैं, वो आपको लेकर नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा खेल फ्लोर टेस्ट पर हो सकता है। अभी तो शपथ ग्रहण पर ही ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी कभी ये नहीं चाहेंगे, शाह बाबू कभी ये नहीं चाहेंगे कि जब उनके अपने ही साथी इतने नाराज चल रहे हैं तो वो शपथ लेकर अपनी 1 हफ्ते बाद फजीयत कराएं। वो खुद सोचेंगे कि रुका जाए, संभला जाए, पहले सबको साथ लाया जाए, उसके बाद हो। लेकिन माना जा रहा है कि इसी बीच ममता बनर्जी एक बड़ा खेल कर सकती हैं। जो नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है उसके आधार पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में जाकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और जो ये पूरा का पूरा तिलिस्म खड़ा किया गया है बीजेपी की तरफ से कि मोदी नहीं तो कौन वाला, वो खत्म होने जा रहा है। शपथ होगी नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि फ्लोर टेस्ट तक आते आते ये सरकार गिर सकती है। नमस्कार।